Hello, dear students. Welcome back to day 10 of our daily 5 study question series. Double digit now. 10 days of consistency. आपका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग हो चुका है. मोस्ट स्टूडेंट्स सिर्फ प्लान कर रहे हैं, बट आप एक्शन ले रहे हो. दैट्स व्हाट मेक्स यू डिफरेंट. Success means daily small efforts multiplied by consistency. आप डेली 5 क्वेश्चन करके अपने एग्जाम के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हो. यही स्लो एंड स्टडी प्रिपरेशन ही रियल कॉन्फिडेंस देती है. तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 सुपर क्वेश्चंस. The question number 1. Study the given pedigree chart for the disease and select the most appropriate option for the genotype. When we see this pedigree chart, हम ये क्या देख रहे हैं बेटा कि हमारा जो पेरेंट्स हैं वो दोनों के कैसे दिख रहे हैं, नॉर्मल दिख रहे हैं, यानी डिजीज शो नहीं हो रही. बट इन फर्स्ट जनरेशन F1 जनरेशन बोथ मेल एंड फीमेल दोनों में ही हमारी डिजीज शो हो रही है. इट मींस कि पेरेंट्स क्या है, रिसेसिव है, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है ये. राइट. तो पेरेंट्स दोनों रिसेसिव हैं. इट मींस कि दोनों पेरेंट्स कैसे हो गए, HbA HbS. ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो दोनों पेरेंट्स हमारे कैरियर है ना. तो नेक्स्ट में दिया है फिर हमारे ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन ऑफ F1. F1 की फर्स्ट जो है चाइल्ड हमारा नॉर्मल है एंड थर्ड मेल हमारा जो है क्या है, डिजीज कॉज्ड है. फीमेल हमारी जो है डिजीज कॉज नहीं है बट मेल डिजीज कॉज्ड है. तो इट मींस कि जो फर्स्ट चाइल्ड है वो हमारा HbA HbS है अकॉर्डिंग टू हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं. और हमारा जो थर्ड चाइल्ड है वो डिजीज कॉज्ड है. इट मींस दोनों पे हमारे डिजीज है, HbS एंड HbS. दैट मींस कि ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. You have an individual who is totally heterozygous for 2 genes and that are not linked. दोनों कंडीशंस पे क्या है, वो टोटली हेट्रोजाइगस है दोनों जीन्स के लिए और लिंक्ड नहीं है. 1 जीन इज फॉर ईयर साइज, एक ईयर साइज के लिए है, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए. वो दोनों ही कंडीशन कैसी है, बिग ईयर की. एंड स्मॉल ए इज फॉर स्मॉल ईयर. And the other gene is for bulgy eyes, capital B and capital B small b for bulgy eyes, whereas small b represents normal eyes. If you test cross these individual, what are the resulting genotype and phenotype? ये हमारा जो है जीनोटाइप कैसा होगा और फिनोटाइप कैसा होगा. टोटली हेट्रोजाइगस है बेटा दोनों के दोनों, तो हमने क्या करना है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी लेना है. और हम जो टेस्ट क्रॉस में जो है दोनों ही हमारे क्या होते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं. इट मींस स्मॉल ए और स्मॉल बी स्मॉल बी. तो हमारे जो है पहले वाले में यानी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी में हमारे 4 गैमेट्स बनेंगे. कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी. और स्मॉल बी में हमारे एक ही वैरायटी की गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी. तो हमारी जो जनरेशन बनेगी उसमें कैसे करेक्ट जो आएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. सेकेंडली कैपिटल ए स्मॉल बी. थर्ड स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. एंड फोर्थ स्मॉल ए स्मॉल बी. चारों हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं. इट मींस कि हमारा रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1. और फिनोटाइप, big ear bulgy eyes 1, big ear normal eyes भी 1, small ear bulgy eyes भी 1, small ear normal eyes भी 1. चारों ही कंडीशन में हमारा 1:1 का रेशियो आ रहा है. अब दे बी पार्ट है इसका. इफ दी 4 टाइप्स ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द अबव क्रॉस डिड नॉट शो 1:1:1:1 बट वर एज फॉलोज, व्हाट वुड बी दे दिस रिप्रेजेंट. यहाँ पे क्या है, हमारी परसेंटेज क्या हो रही है, डिफरेंशिएट हो रही है, अलग अलग आ रही है. 48%, 2% एंड 48%. इट मींस कि ये जो है हमारा जो रेशियो नहीं शो कर रहे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस. यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट चेंज आ रहा है.
right? Now the question number 3, what are the criteria for selecting organism to perform crosses to study the inheritance of a few traits? हमें ऑर्गेनिज्म में क्या क्राइटेरिया हम लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनको डिसाइड करते हैं कि हमें उन्हें प्रैक्टिकली यूज करना है? तो क्या क्राइटेरिया है ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करने का? फर्स्ट वन इज द ट्रेट शुड बी इजीली विजिबल, ट्रेट हमें इजीली विजिबल होनी चाहिए. द ऑर्गेनिज्म शुड हैव डिफरेंट ट्रेट्स, डिफरेंट ट्रेट्स भी होनी चाहिए. दे शुड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, उनका लाइफ स्पैन छोटा होना चाहिए. दे मस्ट बी ट्रू ब्रीड्स, वो मस्ट जो है ट्रू ब्रीड्स होने चाहिए. द पॉलिनेशन प्रोसीजर शुड बी सिंपल, पॉलिनेशन प्रोसीजर सिंपल होना चाहिए. द ट्रेड्स कैन बी मैनिपुलेटेड इजीली, हम ट्रेड्स को इजीली मैनिपुलेट कर सके. Random mating of gametes should take place, right? Now the question number 4, if the progeny of the cross small a small b capital B capital B क्रॉस करवाते हैं हम, कैपिटल ए स्मॉल बी, इन दोनों की प्रोजेनी को हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, इस टेस्ट क्रॉस एंड दी फॉलोइंग जीनोटाइप्स आर ऑब्जर्व. तो फॉलोइंग जो हमारे जीनोटाइप्स हैं ये आए अमंग दी प्रोजेनी ऑफ दी टेस्ट क्रॉस. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन दीज लोकाई? तो हमें बताना है फ्रीक्वेंसी कितनी है रिकॉम्बिनेशन की. रिप्रेजेंट दी टेस्ट क्रॉस यूजिंग अ पुनेट स्क्वायर, टेस्ट क्रॉस को हमें पुनेट स्क्वायर से शो करना है. तो पेरेंट्स है हमारे स्मॉल ए कैपिटल बी, और दूसरा पेरेंट्स है हमारे कैपिटल ए स्मॉल बी. अब इनमें हम देखेंगे कि गैमेट्स कैसे बनेंगे. हमारे जो हैं दोनों ही होमो कंडीशंस हैं, स्मॉल ए कैपिटल बी. तो गैमेट्स एक ही वैरायटी के बनेंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी. सेकेंडली कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ भी गैमेट्स जो है एक ही कंडीशन के बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, राइट. वही टेस्ट क्रॉस कराएंगे हम किससे, स्मॉल ए. अच्छा पहले इसकी प्रोजेनी देखेंगे. तो प्रोजेनी सारी कैसी होंगी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट. अब इनको फिर हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे स्मॉल बी से. तो हमारा कैपिटल स्मॉल बी में हमारे 4 वैरायटी के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. और इसमें तो हमारे स्मॉल बी में तो एक ही वैरायटी का गैमेट बनेगा, ए बी. अब हमारी प्रोजेनी बन रही है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी 135, कैपिटल ए स्मॉल बी 430, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी 390 एंड स्मॉल बी 120, राइट. अब हम यदि देखते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल ए कैपिटल बी आर फिनोटिपिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, है ना. बट कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आर डिफरेंट. इट मीन्स रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हुआ, इन्हीं दोनों में हुआ है. तो इन टोटल प्रोजेनी, पहले हम टोटल प्रोजेनी निकालेंगे, चारों को जो है प्लस कर देंगे, हमारा चारों का एडिशन आ गया 1075. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के लिए हम जो हमारा रिकॉम्बिनेशन किस में हुआ है 135 और 120 में, उन दोनों का एडिशन कर लेंगे, दैट इज 255 एंड डिवाइडेड बाय टोटल प्रोजेनी दैट इज 1075. तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.237 या 23.7%. Now the today's last question. In pea plant, the color of the flower is either violet or white. Whereas human skin color shows many gradations. Explain giving reason how it is possible. पी प्लांट में दो ही कलर होते हैं, वॉयलेट एंड व्हाइट, बट हमारे स्किन कलर में बहुत सारे जो है वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. तो pea plant, the color of the flower is either violet or white because the color is purely dependent on two alleles and the crossing between them, that is violet or white in the parent generation में है, तो resulting F1 generation में या तो violet होंगे या white होंगे. Hence the inheritance pattern of flower color in pea plant follow the law of dominance. But in case of human, skin color is produced by polygenes, means दो से ज्यादा genes से control हो रहा है. Such inheritance is controlled by one or more genes in which dominant alleles have cumulative effect with each dominant allele, expressing a part of the trait. The full trait is shown only when all the dominant alleles are present together. राइट. तो स्किन कलर और इन जो ह्यूमंस में प्रोड्यूस होता है वो एक पिगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड मेलानिन. द क्वांटिटी ऑफ मेलानिन इज ड्यू टू 3 pairs of polygen, capital A, capital B and capital C. If a black or very dark, capital A, capital B, capital C, and white or very light,
small a, small b, and small c, small c. Individual marry each other. The offsprings of individual of F1 generation shows intermediate color, and they are oftenly known as mulatto. Capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c. अब यदि हम देखें तो ये तीन लोकाई पे हमारा क्या है, हेट्रोजाइगस है। तो तीन लोकाई पे हेट्रोजाइगस होने की वजह से कितने गैमेट्स बनेंगे, हमारे 8 वेराइटीज ऑफ गैमेट्स बनेंगे। इट मींस ए टोटल ऑफ 8 एलील्स कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल इन द गैमेट्स, तो फॉर्मिंग 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप, है ना। तो 27 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप्स जो हमारे शो होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 7 फिनोटाइप्स, और फिनोटाइप्स हमारे 7 शो होंगे। दैट इज, एक होगा वेरी डार्क, 6 होंगे डार्क, 50 होंगे फेयरली डार्क, 20 होंगे इंटरमीडिएट, 15 फेयरली लाइट, एंड 1 वेरी लाइट, राइट। ग्रेट जॉब, आज का टारगेट कंप्लीट। 10 डेज का स्ट्रिक्ट मेंटेनेंस करना इजी नहीं होता, बट आपने ये कर दिखाया। बोर्ड्स अब इतने टफ नहीं लगेंगे, बिकॉज योर प्रिपरेशन इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज डे 10। कल मिलते हैं डे 11 के फ्रेश क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो यूजफुल लग रहा है आपको तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू।